एक पिता की दुख भरी कहानी। थाने के बाहर लगी बेंच पर बैठा बूढ़ा आदमी बार बार अपनी कांपती उंगलियों से जेब टटोल रहा था। कागज नहीं ढूंढ रहा था, हिम्मत ढूंढ रहा था। दरवाजे के अंदर से अचानक आवाज आई, अरे बाबूजी, अगर झूठ बोल रहे हो तो यहीं बैठा देंगे, सोच लो। उसकी आंखों से एक बूंद टपकी और उसी बूंद में उसकी पूरी जिंदगी भीग गई। कहानी। राम स्वरूप ने कभी नहीं सोचा था कि 70 साल की उम्र में उसे थाने का रास्ता इस तरह नापना पड़ेगा। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, खेतों में पसीना बहाया, बच्चों को पढ़ाया, बेटों की शादी की, और आज वही आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस की चौखट पर खड़ा था। उसका बड़ा बेटा सुरेश शहर में नौकरी करता था, छोटा बेटा मोहन घर पर ही रहता, खेती संभालता। मोहन की शादी को बस 2 साल हुए थे। बहू का नाम था कविता। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। पहले ताने आए, बूढ़े लोग बस बोझ होते हैं। फिर आवाज़ें ऊंची होने लगी, आपके ज़माने की ये बातें अब नहीं चलती। राम स्वरूप चुप रहता, सोचता बहू है, समय के साथ सुधर जाएगी। लेकिन कविता का व्यवहार दिन ब दिन जहरीला होता गया। मोहन खेतों में होता और पीछे से कविता रामस्वरूप को ताना मारती, आपकी वजह से घर में खर्च बढ़ता जा रहा है, मर क्यों नहीं जाते आप। पहली बार ये शब्द सुनकर रामस्वरूप का दिल कांप गया, पर उसने किसी से कहा नहीं। एक शाम रामस्वरूप पूजा कर रहा था, तुलसी के पास दिया जलाया ही था कि पीछे से कविता आई, तेल फूकने का शौक है क्या। उसने झपट कर दिया बुझा दिया। रामस्वरूप की आंखें भर आई, बेटी ये भगवान का दिया है। कविता हंसी, भगवान, पहले अपने लिए तो कुछ कर लो। उस रात रामस्वरूप ने खाना नहीं खाया। धीरे धीरे हालात बदतर होते गए, कभी खाना बंद, कभी गालियाँ, कभी धक्का। एक दिन तो हद हो गई। रामस्वरूप खाट पर बैठा था, कविता ने पीछे से लाठी उठाई और चिल्लाई, घर मेरे नाम कर दो वरना जिंदा नहीं रहने दूंगी। मोहन पास ही खड़ा था, उसने सिर झुका लिया। उसी पल रामस्वरूप समझ गया, अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगली सुबह वह लाठी टेकता हुआ थाने पहुंचा, कपड़े फटे हुए, आंखों में डर, हाथ कांपते हुए। दरोगा कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। बूढ़े को देखकर बोला, क्या हुआ बाबूजी। रामस्वरूप ने कांपती आवाज में सब बताया। दरोगा ने बीच में टोका, बहू बेटे का झगड़ा है, घर का मामला है। रामस्वरूप ने सिर झुका लिया, साहब मुझे मार देंगे। दरोगा हंस पड़ा, इतना डर क्यों, बहू है, दुश्मन थोड़ी। उस हंसी ने रामस्वरूप को अंदर से तोड़ दिया। दरोगा ने जो किया, तभी थाने के बाहर शोर हुआ। एक महिला कांस्टेबल अंदर आई, साहब बाहर एक आदमी बेहोश हो गया है। दरोगा बाहर निकला, वहीं रामस्वरूप जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ से एक पुराना कागज गिरा, जमीन के कागज, घर उसके नाम था। दरोगा ने कागज उठाया और पहली बार ध्यान से उस बूढ़े चेहरे को देखा। अचानक उसकी आंखें भर आई, धीरे से बोला, ये तो मेरे बाबूजी की उम्र का है। दरोगा ने रामस्वरूप को उठवाया, पानी पिलाया, आवाज़ बदल चुकी थी। आप यहीं बैठिए, अब सब ठीक होगा। उसने तुरंत मोहन और कविता को थाने बुलवाया। कविता आई तो अकड़ में, साहब ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। दरोगा ने सख्त नज़र से देखा, चुप। फिर रामस्वरूप से बोला, आप डरिए मत, सच बोलिए। रामस्वरूप फूट फूट कर रो पड़ा, पूरी प्रताड़ना सबके सामने रख दी। दरोगा ने फाइल खोली, वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून। कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। इंसाफ, दरोगा ने सख्त आवाज में कहा, अगर एक शब्द भी गलत निकला सीधी जेल। मोहन ने पहली बार मुंह खोला, साहब गलती हो गई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दरोगा ने आदेश दिया, बाबूजी को तुरंत बेटे से अलग सुरक्षित जगह दी जाए, घर उनके नाम रहेगा, बहू पर FIR दर्ज होगी। कविता रोने लगी, पर किसी ने नहीं सुना। शाम को दरोगा खुद रामस्वरूप को वृद्धाश्रम नहीं, अपने घर ले गया। मेरी माँ भी नहीं रही, आज से आप मेरे बाबूजी जैसे रहेंगे। रामस्वरूप की आंखें भर आई, उसने दरोगा के सिर पर हाथ रखा, बेटा आज मुझे फिर से इंसान होने का एहसास हुआ। दरोगा ने सिर झुका लिया। उस रात थाने के बाहर वही बेंच खाली थी, जहाँ डर बैठा था, वहाँ अब उम्मीद खड़ी थी, और रामस्वरूप के चेहरे पर कई साल बाद शांति की मुस्कान थी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।